फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया माय निश्चय। आज मैं लाई हूँ एनाबेला स्टोरी का पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं। एनाबेला कम्स होम। ये स्टोरी एनाबेला के ऊपर है, जो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुकी हूँ कि मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन ने इस एनाबेला डॉल को एक म्यूजियम में रखा है। तो उन दोनों को ये डॉल मिला नर्सिंग की पढ़ाई करते हुए। उस डॉल से परेशान हुए डोना, एंजी और लू बहुत ही घबरा गए थे, क्योंकि वो डॉल उनके साथ बहुत अजीब सी घटना करती थी, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाया है। लू की कहानी पार्ट 2 में है और डोना और एंजी की कहानी पार्ट 1 में है। तो आप ज़रूर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो दोनों मिल सके। एनाबेला डॉल की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन ने इसे एक उनके ऑकवर्ड म्यूजियम में रखा गया था। तो मैंने अभी बताया कि एड और लॉरेन को यह एनाबेला डॉल अपने ऑकवर्ड म्यूजियम में इसलिए रखना पड़ा क्योंकि वो श्रापित थे। उन्हें ये डॉल मिला था नर्सिंग की पढ़ाई करती हुए दो लड़कियां, जिनका नाम था एंजी और डोना। डोना को उसकी माँ ने इसे गिफ्ट दिया था, इस डॉल को। और लू उनके साथ रहता था और बहुत सारी घटना ऐसी हुई थी उसके साथ। तो आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो ये सब देख के एडन और लॉरेन ने फैसला किया कि ये डॉल को वो अपने साथ ही ले जाएंगे। तो वो अपने साथ लेने के लिए इसलिए क्योंकि उस डॉल में एक भयानक आत्मा रहती थी, एक शैतान की आत्मा थी। और उन्होंने फैसला किया कि वो इन तीनों के पास उसे नहीं छोड़ सकते। वो अपने साथ उस डॉल को लेने का फैसला कर दिए। और उन्होंने उनसे बोला, एंजी और डोना के, कि हम उसे ही ले जाएंगे। एक दिन वो कार में जा रहे थे उसे लेके, तो उस कार में बहुत गड़बड़ सी हुई। वो कार टेढ़ी मेढ़ी चलने लगी हमेशा, और बहुत घबराहट सी होती थी क्योंकि वो डॉल पीछे बैठी थी। कभी टेढ़ी कभी एड़ी, ब्रेक कभी फेल हो जाते थे, कुछ हो जाता था। तो बहुत कुछ ऐसी अजीब घटना हुई। कार लगता था जैसे कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम अभी। कभी स्टीयरिंग घूम जाती तो कभी और कुछ, तो ब्रेक कभी फेल हो जाते तो कभी ठीक हो जाते। और फिर इसीलिए एड ने बोला कि अभी क्या करे। तो एड ने ये निश्चय किया कि अभी उसे गाड़ी रख के होली वाटर एनाबेला डॉल के ऊपर छिड़कना होगा, नहीं तो एनाबेला डॉल इनकी जान भी ले सकती है। तो एड ने गाड़ी रोकी और एनाबेला पे होली वाटर छिड़का। तो अब वो गाड़ी ठीक से चलने लगी और वो अपने घर में आराम से पहुंच चुके। जब वो पहुंचे तब उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, और वो उस डॉल से उसे दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो डॉल वही हरकत करने लगी जो वो डोना और एंजी के साथ करती थी। और उनकी छोटी बेटी हमेशा उस डॉल के साथ बात करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, लॉरेन अपने बाहर वाले कमरे में हॉल में बैठी है और उन्हें देख रही है कि अपनी उनकी बेटी वो एनाबेला डॉल के साथ कुछ बकबक करी, और एनाबेला डॉल भी घूर के उन्हें देख रही है। और अचानक दरवाज़ा घाप कर बंद हो जाता है। तो लॉरेन जल्द से भाग के जाती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तो दरवाज़ा बहुत टाइट होता था। तो फिर वो अपना मंत्र पढ़ के जब खोलती है तो देखती है कि उनकी बेटी बेहोश पड़ी है। तो अपनी बेटी को उठाते उनके साइड में ही एनाबेला डॉल गिरती रहती है, तो उससे उन्हें बहुत हैरानी होती है। फिर अपनी बेटी को वो उठाते हैं और बेटी से पूछते क्या हुआ, तो वो उनकी बेटी बोलती है कि वो एनाबेला डॉल मेरे साथ बात कर रही थी और उसने बोला तो वो बेहोश जब हो गई, तो एक दिन उसी रात एड अपने कमरे में सो रहा था, तो उसे कुछ खटपट से सुनाई दी। तो वो उठ के अपने बिस्तर से और वो किचन की तरफ
देखा तो किचन से ही आवाज़ आ रही थी। तो उसे पर्दे के पीछे और फ्रिज के सामने एक लड़की बैठी दिखाई गई जो बहुत दुखी थी, और वो पर्दे के पीछे चली गई। और पर्दे के पीछे जब चली गई तो एड को थोड़ा घबराहट हुई और वो होली वाटर ले गई। होली वाटर मतलब पवित्र जल। ओके, वो पवित्र जल लेके वो पर्दे के पास देख रही कि पर्दे पे जो डॉल है, वो जो लड़की है, वो एक कुछ पकड़ी है। तो वो होली वाटर लेके जब उसके आगे बढ़ते बढ़ते गए धीरे धीरे, तो उसके पीछे से एक हाथ आया। वो हाथ था लॉरेन का, उनकी वाइफ का। तो लॉरेन पूछती है तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो एड बोल रहा है कि वो पर्दे के पीछे कोई था। तो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं रहता वहाँ पर। तब उन्हें पता चलता है कि ये डॉल श्रापित है। वो उनके दोस्त को ही बुलाते, वो जो एक प्रीस्ट है, वो प्रीस्ट उस डॉल का मजाक उड़ाता है कि तुम एक डॉल हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू एक डॉल है, तुझे हम मार के मरोड़ के फेंक देंगे, तू एक डॉल क्या करेगी बे हमारा। तो इसे उसे गंदी शब्द से बोलते हैं। तो एड बोलता है कि तुम ध्यान से जाना अपने घर, कुछ भी हो सकता है, तुमने इस डॉल को मामूली समझा है लेकिन ये मामूली डॉल नहीं है। तो वो प्रीस्ट बोलता है ये डॉल मेरा क्या करेगी। तो जब उसको फ़ोन आता है एड को एक दिन, तो पता चलता है कि प्रीस्ट का एक कार एक्सीडेंट में मरते मरते वो बचे हैं। तो उन्होंने एक फैसला किया कि वो ऑकवर्ड म्यूज़ियम में एनाबेला डॉल को रखेंगे, जो अब तक है ऑकवर्ड म्यूज़ियम में। और एड और लॉरेन ने उन्हें सेफ में रखा और एनाबेला डॉल आज भी जीवित है। वो चाहें तो बाहर आके सबको मार सकती है।